आपका मुकाबला अपने साथ है, आपका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। अगर आपने अपना मुकाबला किसी के साथ किया है तो ये सबसे बड़ा धोखा आप अपने साथ कर रहे हैं। इसी वजह से आप बहुत सारे मामलात में लूज कर रहे हैं। हम जिस मौजू पे आज बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है, लेकिन उस पर जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आप भी इस काम में शरीक हो जाएं जो लोगों को आसानियों और खुशियों पहुंचाने का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। और लोगों तक ये पहुंचाने के लिए आप अपना हिस्सा यहाँ डालते जाएं और लोगों में इसको शेयर और स्प्रेड करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुरस्सिम फंसौत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम अपने बच्चों के साथ अनजाने में बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि हम उनके साथ बहुत लाड और प्यार कर रहे हैं और उनका मुस्तकबिल बना रहे हैं। होता यह है कि बच्चा जब स्कूल या क्लास में एक अच्छी पोजीशन नहीं लेता, एक आम ग्रेड के साथ पास होकर आता है, तो घर में आते ही उसकी वालदा कंपैरिजन शुरू कर देती है। यानी वो कहती है कि आपने तो उससे अच्छे नंबर ही नहीं लिए, आपसे ज़्यादा तो फलां आपका जो दोस्त है या क्लास फेलो है उसके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, वो कैसे आ गए हैं, वो भी तो आप जैसा ही पढ़ता है ना, उसकी पोजीशन कैसी आई है, ये वो फलां। नतीजतन बच्चा जो चीज़ सीखता है वो ये चीज़ सीखता है कि दूसरे को हराना जो है या दूसरे से बर्तन होना जो है, ये ही कंपटीशन है और ये ही जहानत का म्यार है। इसी पैराए में सारी उम्र गुजारने के लिए तैयार हो जाता है। हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी देखें, हम भी ये करते हैं, कंपटीशन में गुजर जाता है बहुत सारा वक्त। कोलीग्स को हम देखते हैं कि ये हमारा वाला कोलीग है, इसने अगर गाड़ी हमसे अच्छी ले ली है तो हम उससे गाड़ी बर्तन लेने की कोशिश करते हैं। तो एक कंपटीशन हम रहते हैं और इस कंपटीशन के नतीजे में बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं। हालांकि हकीकत ये है कि आप जैसी कॉपी तो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आप यूनिक फीचर्स के साथ पैदा हुए हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है, तो आप और उनका मुकाबला काहे का है। इसलिए जो जहानत का म्यार हमने एक रेस नमार म्यार बनाया हुआ है कि एक रेस में दूसरे को हराना है और खुद आगे आना है, ये कोई म्यार नहीं है, ये जहानत नहीं है। जहानत शुरू से बहुत एक एड्रेसेबल डिमांडिंग टॉपिक रहा है। आइए आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जहानत की ये जो कीदड़ सिंगी है, ये जहानत असल में है क्या। आपके लिए शायद ये अजीब बात हो कि ज़हीन होना कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़हीन एक आम आदमी भी हो सकता है और एक बहुत ही ज़्यादा हाई फाई क्वालिफाई या एजुकेटेड आदमी भी हो सकता है। जहानत के लिए आपको अपने मसल्स को पावरफुल करना होता है। मैं इन मसल्स की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रेन के मसल्स की बात कर रहा। इन ब्रेन के मसल्स को आपने फीड करना होता है। जब तक आप इनको फीड नहीं करते, आप नतीजतन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े आईक्यू का जो मामला होता है, ये एक स्टैटिक किस्म का आईक्यू आता है जो जर्नल होता है हर इंसान के अंदर। अब ये इंसान पे होता है कि वो इसको किस तरह बढ़ाता है। तो आज मैं आपको वो 5 चीज़ें बताऊंगा जिसके नतीजे के अंदर आप अपनी जहानत को, आप इस हराने वाली रेस से निकलकर अपने आप को और अपने बच्चों को और जो दूसरों को, आप सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि आप ये कर लेंगे, तो इसके जो नफ्सियाती साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं जो कंपटीशन और हराने के नतीजे में होते हैं। यानी सपोज़ आपने कोई गाड़ी ली है और वो गाड़ी जो है आपसे, आप जिस कंपटीशन के साथ, जिस आदमी के साथ गुजार रहे हैं, उसने उससे अच्छी गाड़ी ले ली है, तो आप अपने आप को कोसना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर से एक जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। आप उस चक्कर में रहेंगे कि आपने उससे तो बरतर लेनी थी। नतीजतन क्या होगा, नतीजतन आप अपने अंदर से इनर सेल्फ जो होगी आपकी वीक होगी, आप अपने काम में, अपनी चीज़ों में कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने आज अगर इस चीज़ को ठीक कर लिया कि आपका असल जो फोकस है वो किसी के साथ नहीं है बल्कि आपका अपने साथ, आपका मुकाबला अपने साथ है, आपका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। अगर आपने अपना मुकाबला किसी के साथ किया है तो ये सबसे बड़ा धोखा आप अपने साथ कर रहे हैं। इसी वजह से आप बहुत सारे मामलात में लूज कर रहे हैं। अगर आज आपने डायरेक्शन दुरुस्त अपनी कर ली तो इस डायरेक्शन के नतीजे में आपका बहुत बड़ा गोल तय हो गया। तो आइए देखते हैं वो 5 चीज़ें क्या हैं जिनके नतीजे में, वो 5 रोगन वो बादाम क्या हैं, वो 5 फीड्स क्या हैं जिसके नतीजे में ब्रेन जो है पावरफुल हो जाता है। तो इनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है रीडिंग, और ख़ास तौर पर बुक रीडिंग। यानी वो चीज़ें जो दिमाग को और ब्रेन को और इन मसल्स को एक्टिवेट करती हैं और सोचने पे मजबूर करती हैं और सोचने के लिए उभारती हैं। जैसा कि अल्बेरोनी ने कहा था कि ख्यालात की जंग में किताबें हथियारों का काम करती हैं। तो किताब क्या करती है, किताब आपको एक ख़ास समत पे डायरेक्शन देती है, आपकी मुंतशिर ख्यालात को
एक यकसा सोच देती है, आपको कुछ करने के लिए उभारती है, आपको एक लाइफस्टाइल देती है। यानी आप ये देखिए ना, आप अगर फिक्शन पढ़ना शुरू हो जाएं तो आप उस तरह का इमेजिनाइज करना शुरू कर देते हैं। आप अगर कोई डरावना ख्वाब या डरावनी चीज़ें देखना शुरू करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि आपने कुछ ना कुछ डरावना या तो देखा होता है या पढ़ा हुआ होता है। इसी तरह यानी आप जो पढ़ते हैं उसी तरह की दुनिया आपको नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये किताबें उन ख्यालात को, उन सोचों को, उन रिफ़तों, उन बुलंदियों पर भी ले जा सकती है, और अगर आप इनको छोड़ देंगे तो ये पस्त और आपको नीचा कर देती हैं। तो इल्म के मामले में ये सबसे अहम चीज़ है। और फिर किताब तो एक आम छोटी सी चीज़ होती है, और जिसने ये किताब लिखी है, साहब किताब ने, उसने तो अपने तौर पे बेहतरीन लिखी है। उसने अपना निचोड़ आपके सामने बहुत ही कम कीमत में बयान कर दिया। मेरे को उस्ताद कहा करते हैं, किताब जो होती है उस पर रकम खर्च नहीं होती, बल्कि वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में बहुत ज़्यादा आप अर्न करते हैं। अपनी आदत बनाइए, अगर आप डेली पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा काम है, और अगर आप डेली नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, हफ्ते में नहीं तो मंथली, फोरनाइटली इसको कुछ ना कुछ प्लान कीजिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको शामिल कर लीजिए। वगरना आप बहुत ज़्यादा इल्मी शख्सियत भी होंगे, बहुत ज़्यादा बातों के माहिर भी होंगे, लेकिन आप खाली होंगे, आपके अंदर वो तासीर नहीं होगी जब तक आप बुक्स को अपने अंदर उतारेंगे नहीं। तो किताब जो कि सरासर देने का काम है, आपसे लेने का कोई काम नहीं करती। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना, जो हमारा दिमाग खोल देती है, जो इसमें सबसे अहम है, जो हमारी एनालिटिकल स्किल, जो हमारी रीजनिंग, कोग्निटिव और इस तरह की चीज़ें जो हमारे माइंड को बहुत शार्प कर देती है, वह है किसी नई लैंग्वेज को सीखना। यानी सपोज आप तुर्किश सीखते हैं तो आप बहुत सारा कंपैरिजन करेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया है, इसको आपने हाफजे में लाना है, तो इससे मेमोरी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। किसी भी नई लैंग्वेज को आप सीखें, आप देखिएगा आपके अंदर, आपके ब्रेन में नई चीज़ें पावरफुल हो जाएंगी। बल्कि रिसर्च ये कहती है कि इसके नतीजे में ब्रेन एक ख़ास किस्म का प्रोटीन जो है वो रिलीज़ करता है। वो सेल्स जो सोए हुए होते हैं और उनको कोई काम नहीं होता, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रेन जो है ये तो एक यूनिवर्स के अंदर खुद यूनिवर्स है। तो इसको जब आपने सीखना शुरू किया ना, तो इसको जब आपने फीड करेंगे तो इसके नतीजे में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपको कितनी ज़बरदस्त किस्म की सलाहियतें मिलना शुरू हो जाती हैं सिर्फ एक काम करने से। कोई भी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दीजिए, और अगर आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते या लैंग्वेज सीखना आपके लिए मुश्किल है तो उससे पहले ये तीसरे नंबर वाला काम कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। जितने बड़े लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर कुछ काम किया है या अपना काम छोड़ा है, उन्होंने इस सलाहियत को हर आने वाले दिन के साथ बढ़ाया और इसको वो करते गए, जिसके नतीजे के अंदर वो दुनिया में कामयाब हुए। तो वो तीसरी खूबी जो है ना, वो तीसरी खूबी है कोई नई स्किल सीखना, कोई नया फन सीखना, कोई नई चीज़ सीखना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके जो माइंड के बहुत सारे पजल्स हैं, यानी सपोज आपने कंपोजिंग सीख ली है, अब आप कंपोजिंग से आप कहते हैं कि मैंने एडिटिंग सीखनी है, अब एडिटिंग से आप उसके अंदर मज़ीद चीज़ें सीखते जाते हैं। अब इसी तरह आपने तैराकी सीख ली है, अब आप कहते हैं कि नहीं मैंने अब पैराग्लाइडिंग सीखनी है। यानी आप अपने आप को अपने प्रोफेशन में या अपने शौक़ के हवाले से बढ़ाइए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप अपने आप में मजबूत हो जाएंगे। ये जो मैं अपने आप में मजबूत बार बार कह रहा हूँ ना, इसका जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ख़ुद से कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया एक हंसती खेलती मुस्कुराती और इस दुनिया के अंदर कंफर्ट सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। वगरना क्या होता है? वगरना ये होता है कि मायूसी है, डिप्रेशन है। यानी बाज़ औक़ात जिस तरह हमने कोई काम करना होता है और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में करना होता है और हम सुबह उठ नहीं पाते, और उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारा सारा दिन जो है अच्छा नहीं गुजरता। और जब हम हिम्मत करके बड़ी तगोदो के साथ उठ पड़ते हैं और उठ करके वो काम कर लेते हैं, तो क्या होता है? ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि आज हम बहुत फ्रेश हो गए हैं, हमने बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया और मार्का सर कर लिया। हकीकत में कर लिया होता है क्योंकि हमने अपने साथ उसको टारगेट डिसाइड कर चुके हो, जो हमने दुनिया को नहीं बताया, लेकिन अपने माइंड के अंदर हमें कमांड दे चुके हैं। उस कमांड के मुताबिक हमारे पास वो टारगेट है। अगर हम वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हमें खुशी होती है, और हम उस खुशी इन बसात में हम चाहते हैं कि हर कोई उस तरह हमें नज़र आ रहा होता है।
तो ये वाला जो टारगेट होता है ना, ये इसी तरह आपको अंदर से मोटिवेट करता है। इसलिए एक स्किल अपनी सेट कर लीजिए। आप देखिएगा आपकी जो पजल्स, लोगों को डील करने के मामलात और इसी तरह आपकी जो मेमोरी है वो भी इससे बड़ी। हमारा माइंड असल में बहुत ही लामहदूद है, यानी ये ऐसा पोटेंशियल है जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो पाया और ना जाने पता नहीं कब तक हो पाए या ना हो पाए, लेकिन इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप इसको जितना यूज़ करेंगे ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा और आपके लिए नए नए रास्ते खोलता जाएगा। चौथे नंबर पे जो चीज़ है ना वो एक्सरसाइज है। यानी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, गेम खेलते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में आपका पूरा बॉडी जो होता है वो रिफ्रेशर जोन से गुजरता है, ब्लड पंप करता है, सर्कल होता है, मसल्स आपके पसीना निकालते हैं और आप एक नई एनर्जी फील करते हैं, हल्का फुल्का सा हो जाते हैं। और उससे माइंड जो होता है वो उसको एक हेल्दी फूड और एक हेल्दी सिस्टम उसका होता है, जिसके नतीजे में वो सैडनेस, मायूसी और इस तरह के जो इमोशनल सेंटिमेंटल्स हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड आपके जिस्म से ले रहा होता है, वो उसको ब्रेक हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और उसको एक फ़्रेश नई किस्म की ऑक्सीजन मिलती है। और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी बॉडी का जो है वो ऑक्सीजन जो है वो माइंड यूज़ करता है। तो उस माइंड को जब ये रिफ्रेशर मिलता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो एक फ़्रेश वेव के अंदर आ जाता है। जब वो फ्रेश वेव में आता है तो उसमें काम करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये 5वें नंबर पे जो खूबी है वो समझिए इन चारों खूबियों का क्रक्स है, निचोड़ है और इसके नतीजे में आप अपनी सलाहियतों को और माइंड को बहुत ही शार्प कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जो है ये इन चारों खूबियों के साथ जुड़ी हुई है। ये 5वें नंबर का जो काम है ना, जो ब्रेन जिसके नतीजे में बहुत शार्प हो जाता है, वो यूँ समझिए कि इनका निचोड़ है, इन चारों का निचोड़ है और इन चारों के नतीजे में ही ये 5वां काम हो पाता है। आपको भी इससे वास्ता पड़ा हुआ होगा कि हमारे दिमाग के अंदर हज़ारों नहीं लाखों रोज़ाना सोचें आती हैं और वो बेतरतीब सी सोचें होती हैं। जब तक हम उनको माथे से पकड़ने की कोशिश करते हैं वो कई गांठियां अबूर कर चुकी होती हैं और हम रह जाते हैं और एक नई सोच आ जाती है और उस पर गलबा पा जाती है और इसी तरह फिर हम नेगेटिव वे में भी चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को काबू करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, जो आपकी सोचों को, आपके ख्यालात को एक तरतीब में ला देगी और उस तरतीब के ज़रिए में एक हुस्न पैदा होना शुरू हो जाएगा, वो राइटिंग है, यानी लिखना है। सपोज आप लिखने बैठते हैं कि मुझे कैसा होना चाहिए, या आप फुटबॉल कैसे खेलना चाहिए, या कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, कोई भी मौजू है और आप लिखते लिखते किसी और तरफ निकल जाते हैं। ये कैसे होता है? ये आपके ख्यालात हैं जो आपको मूव कर रहे हैं, आपने जो फीड किया हुआ है, आपने जो पढ़ा हुआ है। यानी आप पढ़ते तो अदब हैं और आप चाहते हैं कि आप लिखें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो ये मुश्किल हो जाएगा। यानी जो जैसा आप अपने आप को फीड करेंगे वैसा ही लिखने के नतीजे में शुरू हो जाएगा और उसके नतीजे में एक तरतीब, एक हुस्न पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये लिखना जो है ना, ये खुद से आपके माइंड की बहुत सारी सलाहियतों को जगाएगा और उन जगाने के नतीजे में आप शार्प होते जाएंगे, आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और उस हल्का फुल्का होने के लिए आपको लिखना ये नहीं है कि सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए है या इसका प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन से हट के लिखिए और इसका आप जब अपने आप पे असर देखेंगे तो खुद आप महसूस करेंगे और फिर आप लिखने से रह नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए याद रखिए, कोई भी काम है, नया काम है, उसको करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो आपकी आदत बन जाती है और वो आदत कम से कम 1 माह तक की प्रैक्टिस के बाद बनती है, जो कि रिसर्च कहती है, ये करके देख लीजिए और आपके लिए ये जब आसान हो जाएगा तो फिर आपके बाएं हाथ का खेल होगा और आप कहेंगे कि कुछ और होना चाहिए। हाजिर होऊंगा एक नई और अगली वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।